उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से और पीछे हमारे भाई साहब जी भी आज रोड पे आ गए हैं। और पापा जी आज देहरादून गए तो हम आए थे रोड पे छोड़ने और अब चलते हैं घर। ये जो आप देख रहे हैं ये है पहाड़ी गीजर। इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई भाई, इसलिए इसको सही कराने भेज दिया। देखो गाड़ी भी आ गई भाई, यह नॉन स्टॉप गाड़ी है। देखो भाई साहब भी आ गए भाई हमारे नीचे से। और ये नॉन स्टॉप गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट देहरादून जाती है, तो पापा जी इसी में सफ़र करेंगे भाई। और अब चलते हैं सीधे घर की तरफ। अब देखो भाई, ये जो यहाँ पर आप पत्थर देख रहे हैं ये मकान के काम के लिए निकाले थे, लेकिन कुछ तो यूज हो गए और कुछ अभी बचे हुए हैं। चलो। और ये देखो भाई हमारे भाई साहब भी हैं, सामान छोड़ने आ रखे थे भाई, रोड पे पड़ता है। और ये देखो भाई मकान का मटेरियल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। मिस्त्री भी आजकल ठंड में घर ही में है भाई, कम ही आते हैं। और ये देखो भाई इतना ही हुआ काम और अभी रुका हुआ, अब देखेंगे कब से शुरू होता है। यह जो आप कॉस्मेटिक की दुकान देख रहे हैं स्वरोजगार का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह दुकान मनीषा लेडीज टेलर के नाम से है। इसमें आपको प्रशिक्षण के अलावा आप यहाँ पर सिलाई, बुनाई, कताई जो भी हर प्रकार की सुविधा युक्त है। आप यहाँ पर हाथ से बुनी हुई टोपियाँ हो, स्वेटर हो या अन्य सामग्री भी ले सकते हैं। और कॉपी किताब से लेकर और सिलाई सीख भी सकते हैं और कपड़ों को सिला भी सकते हैं सबसे अच्छी गुणवत्ता युक्त। और इसमें आपको अगर शादियों के लिए माला भी अच्छी मालाएं यहाँ पर रखी हुई हैं, तो भाई आप एक बार जरूर आएं। यह ग्राम सावली यानी जौनपुर ब्लॉक में भवान से कुछ ही दूरी पर ग्राम सावली आता है। वहीं पर मनीषा लेडी टेलर नाम से यह एक दुकान है। इन्होंने अच्छा उदाहरण दिया भाई, गाँव में ही अपना स्वरोजगार शुरू किया है। तो भाई आप सेवा का मौका जरूर दे सकते हैं। आप बाहर न जाकर आप शादियों के ऑर्डर भी यहाँ दे सकते हैं, तो आपको अच्छे दाम पर सूट हो, साड़ी हो, शादियों के लिए तैयार मिलेंगे। उसके बाद भाई मैंने थोड़ा दाढ़ी बनाई, वहीं पर ही शॉप है और बहुत अच्छे से काम करते हैं भाई। वहाँ पे कटिंग हो, बाल कटिंग हो, दाढ़ी हो। और उसके बाद देखो भाई मैंने वहाँ से थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। तो आप यह भी दुकान सावली में ही है। उसके बाद भाई हम पहुँच गए मनोज के घर पे और उसने भी अच्छी सी व्यवस्था कर दी भाई, कुर्सियाँ, चेयर सब लगा दी हमारे लिए। और उसके बाद उसने अच्छे से खाने की व्यवस्था भी की। कुर्सियाँ भी लगा देखो दी भाई है हमारे लिए। चेयर लगा और दी है। देखो भाई घर में बढ़िया से पशु भी हैं, गाय है, भैंस है, उसका बछड़ा है। और ये उनका घर है भाई, सुंदर सुंदर सा घर बना रखा है पहाड़ियों के बीच में। देखो भाई, भाई देखो भाई हरा भरा सा खेत जो आगे दिख रहे हैं, इसमें गेहूं बो रखे हैं भाई। देखो कितना सुंदर हो रखा है। और ये जो चोटी देख रहे हैं ये देखो भाई सुंदर सी पहाड़ी है। सामने जो सड़क है यह गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जाती है। और सुंदर सी पहाड़ी। आजकल तो भाई अब कल से बसंत पंचमी आ जाएगा तो धीरे धीरे पहाड़ों में हरियाली फिर से छाने लगेगी। आजकल पतझड़ का मौसम है तो सारे पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए भाई। कुछ ही पेड़ है जो सदाबहार होते हैं, वही पेड़ हैं भाई हरे भरे और सब पतझड़ में अपने पत्ते गिरा दिए। देखो कितने सूखे सूखे से पेड़ हैं भाई पहाड़ों की चोटियों में। आजकल बर्फ़बारी होनी थी इन चोटियों में, लेकिन बारिश तो है नहीं, तो ऐसा ही बना हुआ है भाई। देखो गांव में कितना अच्छा सा लोगों ने घर बना रखे हैं और लघु संग्रहण केंद्र भी सावली में बना हुआ है भाई। तो गांव बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मकान है भाई। ये जो आप देख रहे हैं गांव के पीछे सुंदर सा बांस का जंगल है भाई, बहुत बड़ा घना जंगल। यहाँ से ये जो इस पहाड़ी है इसके पीछे आपको खाद के लिए रोड जाती है यहाँ से। और गाय का बछड़ा यानी गाय भी है। तीनों चीज़ों का मिश्रण भाई, एक दूध के लिए है, एक खेती में जो हल चलाएगा हल के लिए है, यानी जिस खेती से हम अन्न उगाते हैं उसके लिए है, और एक गाय है भाई। ये हमारे धार्मिक ग्रंथ में पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसको भी लोगों ने रखा हुआ है। अब कुछ देर बैठने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं मौरियाना के लिए। वहाँ से जाएंगे हम बागी, और हमारे साथ जो जाएंगे वो है मनोज, और एक जाएंगे विनोद भाई भी जाएंगे। यह पहले देहरादून में हमारे साथ रहते थे, लेकिन अब बहुत दूर रहते हैं भाई,
सामने जो आप गांव देख रहे हैं यह है अगिंडा। देखो भाई कितनी सुंदर पहाड़ी पर बसा हुआ है और साइड में वहां से सुंदर सी नदी भी बहती है और ये है उसका टॉप। देखो कितनी हरियाली है, सुंदर सुंदर सदाबहार जंगल भी खूब सज रहे हैं पहाड़ियों में। देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है पहाड़ियाँ, खिलखिलाती धूप भी लगी हुई है। और ये है भाई विनोद जी, ये भी पहुंच गए। पहले हमारे साथ देहरादून में रहते थे भाई। नौकरी का सब ने प्रयास किया, हुआ नहीं, अब क्या ये कर सकते हैं। ये भी अपनी नौकरी में गुजरात रहते हैं। हेलो हेलो गाइस। अब देखो भाई ये विनोद भाई हैं, ये होंडा साइन चलाएंगे मेरी। अब देखते हैं भाई कैसे चलाते हैं। 3 जा रहे हैं। होंडा साइन झेल पाएगी तो ठीक ही, नहीं झेल पाएगी तो क्या ही कर सकते हैं। अब देखो भाई गाड़ी तो इस रोड पे चढ़ी नहीं, अब जा रहे हैं हम पैदल ट्रैक पे और वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे से व्यू दिखाएंगे। और जो आप ऊपर देख रहे हैं ये है भाई डांडा। डांडा यानी पहले जो लोग रहते थे पशुओं के साथ इन्हीं छानियों में रहते थे। और देखो भाई सुंदर सुंदर छान। ये रोड जो आप देख रहे हैं ये पूरी रोड ऑफ रोडिंग रोड है, सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ इस पर आसानी से आती है। और जंगलात रोड है भाई, इसलिए इसकी स्थिति भी ऐसी बनी हुई है। जहाँ जहाँ पर जंगलात की रोड आपने देखी होगी उसकी ऐसी ही बेकदरी है। ना तो जंगलात खुद बना पाता है और ना ही किसी और को बनाने देता है। तो भाई बहुत टफ होता है ऐसे रोडों पे चलना। और आगे देखिए जो चल रहे हैं दोनों खूब स्वस्थ मस्त हट्टे कट्टे भाई। देखिए दोस्तों नीचे पता तो है नहीं कि कौन कौन से गांव हैं, लेकिन जो भी गांव हैं सुंदर सी पहाड़ी पर बसी हुई हैं। और देखो नीचे जो आप देख रहे हैं ये है भाई गंगा जी, यानी यहाँ से जो टिहरी डैम में जाती है गंगा, यहीं से होकर जाती है। और सामने देखो भाई जो आपको दिख रहा है ये है प्रताप नगर, यानी प्रताप शाह ने जिसे बसाया था प्रताप नगर। और देखो भाई सुंदर सी इन्हें कहते हैं डांडा। गांव तो दूसरी जगह है, लेकिन छानी यानी पशुओं के साथ जहां लोग रहते थे, पशु चारक भी कह सकते हैं। भोटिया लोग इनको अधिकतर उपयोग में लाते थे क्योंकि वो 6 महीने अपने घर और 6 महीने इन्हीं जंगलों में निवास करते थे। देखिए भाई जो आपको दूर दिख रहे हैं ये भी टूरिस्ट ही हैं भाई, पर्यटक बहुत दूर से आ रखे हैं। इनको अपने साथ घुमाने के लिए लाए भाई हम, सुंदर सी पहाड़ियों को दिखाने के लिए। और ये सुंदर सा जो आप देख रहे हैं ये है बागी, ये भी डांडा ही है भाई। अंग्रेज को घूमने यहाँ आते हैं, सिर्फ रोड की वजह से लोग पर्यटक कम ही आ पाते हैं भाई, क्योंकि रोड थोड़ा ऑफ रोडिंग यानी ख़राब रोड है। अब देखिए भाई हमने यहाँ से तो फ़ोटो शूट कर ही लिया, अब हम यहाँ पर एक जगह पे खड़े हो रुके हैं। और ये देखो भाई दोनों हमारे साथी लोग और गाइड भी कह सकते हैं, इनको अच्छी जानकारी है भाई इस क्षेत्र के बारे में, तो अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं भाई वापस। और देखो हमारे साथ दोनों हैं, एक है विनोद और दूसरा है मनोज। और ये दोनों को अच्छी जानकारी है भाई इसके बारे में, गांव में ही रहते हैं, आजकल छुट्टी पे आ रखे हैं। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं यह बहुत ऊंचाई पर है, लगभग समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बहुत टॉप पर बसा हुआ एक जगह, उसका नाम है मौर्याना। और आप भी आ सकते हैं भाई यहाँ घूमने। और अगर आपको कुछ अच्छा भी लगे तो आप ज़मीन का भी रेट का पता करके आप अपने लिए अच्छा सा एक छोटा सा घर भी बना सकते हैं। प्राकृतिक जलवायु से लेके पानी से लेके और शुद्ध हवा यहाँ सब आपको मुफ्त में मिलेगी, शहरों के बजाय। शहरों में तो हर चीज़ का, हवा से लेके पानी से लेके रहने के लेके सब आपको बिल देना पड़ता है भाई, लेकिन गांव में इस चीज़ की अच्छी सी सुविधा है भाई गांव के लोगों के लिए। और शुद्ध वातावरण भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए भाई ऐसी रोड है, ऐसी रोडों पे गाड़ी चलानी पड़ती है। और होंडा साइन और दो देखो भाई एक्सपीरियंस ड्राइवर, चाहे कैसी भी हो रोड पे आराम से चला लेते हैं भाई गाड़ी। हम तो नहीं चला पाते हैं, लेकिन ये अच्छे से गाड़ी को चला लेते हैं भाई। ये देखिए भाई जो आप ये कुत्ता देख रहे हैं, पशु कुत्ता बहुत वफादार होता है। एक दिन ये हमें मिला तो हमने यहाँ पर इसको एक बिस्किट खिलाया और आज इसने जैसे ये हमको देखा
और दूर से दौड़ता हुआ हमारे पीछे पीछे आ गया भाई। तो इसीलिए कहते हैं कुत्ता बहुत वफादार होता है। मोरियाना, जब भी हम मोरियाना से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी चाय बनाते हैं भाई जी, और यहाँ पे ज़रूर सी चाय पीते हैं हम।